चीनू के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा। नहीं कहो तो मैं रिटायर हो जाऊं? अभी एजुकेशन लोन और रिटायरमेंट के खर्चे ना बाबा ना। और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो फिर हो जाओ रिटायर। और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रोमांटिक है। नहीं चले। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। सेकंड इनिंग से पहले LIC। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सोमवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया। कोविड के चलते इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। सीतारमण ने भी बिल एक टैबलेट डिवाइस से पढ़ा। सदन की दशकों पुराने इतिहास में यह पहली घटना थी जब डिजिटल डिवाइस के जरिए बजट पढ़ा जा रहा था। अब वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में जो चीज़ें सस्ती और महंगी हुई हैं वो जान लीजिए कि क्या महंगा क्या सस्ता हुआ है। बजट में क्या महंगा हुआ? मोबाइल फ़ोन और चार्जर महंगे होंगे। जी हाँ, सरकार ने मोबाइल और चार्जर के पुर्जों पर लगने वाला टैक्स 0 से बढ़ाकर 2.5% तक कर दिया है। सोलर पैनल महंगे होंगे। अब विदेशी मार्केट से इंडियन मार्केट जो है वो compete कर सके, इसलिए सोलर पैनल और सोलर लालटेन पे सरकार ने टैक्स बढ़ाया है उन्हें इंपोर्ट करने पे। अब ऑटो पार्ट्स, स्टील के स्क्रू और विशेष प्रकार के चमड़े के प्रोडक्ट्स को भी महंगाई की श्रेणी में गिना जा सकता है। सरकार इन पर जो दिया जा रहा था छूट उसको वापस ले रही है। कहा भी है कि ऐसे उत्पाद इंडिया में भी पैदा हो रहे हैं, इसलिए इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। अब आयात किया गया खाद्य तेल, इंपोर्टेड कपड़े और जेमस्टोन्स ये भी महंगे होंगे। अब आप सोचेंगे साहब महंगाई हो रहा है तो सस्ता भी कुछ हुआ है कि नहीं? हाँ, तो सस्ता क्या होगा ये जान लीजिए। स्टील और इस्पात से बने उत्पाद जैसे बर्तन वगैरह सस्ते होंगे। लोहे और इस्पात की कीमत में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राहत की घोषणा की है। इन वस्तुओं से जुड़े शुल्क में कमी की है सरकार ने। नायलॉन के क्लोथ्स और मटेरियल सस्ते होंगे। सरकार ने शुल्क को कम करके 5% तक लाने का फैसला किया है। सोना चांदी सस्ता होगा और सरकार ने सीमा शुल्क में कमी के प्रावधान करने की ओर इशारा किया है। यानी जो कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी उस पर सरकार ने कहा है कि जो इसके एग्जेम्पशंस थे उनको रिव्यू किया जाएगा और 1 अक्टूबर 2021 से नए कस्टम लॉज, नई कस्टम पॉलिसी जो है इंडिया में लागू होगी। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कस्टम लॉज में ट्वीक होगा तो कस्टम ड्यूटी बढ़ सकती है। अब भारत में वित्त वर्ष का चक्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। आज संसद में पेश किया गया बजट पारित होने के बाद 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब अगर आप मन बना लें कि नया फ़ोन लेना है या कुछ और ऐसे डिजिटल आइटम लेना है तो 1 अप्रैल से पहले खरीद लीजिए, वरना सौदा महंगा हो सकता है। और सोने चांदी के लिए रुकना है थोड़ा रुक भी सकते हैं 1-2 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से सस्ता होना ही है और आपका फायदा होने की थोड़ी उम्मीद बढ़ सकती है इस दिशा में। बजट पर कई सारे अपडेट्स पाने के लिए ललन टॉप पर बने रहिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में राशिद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।